क्या कभी आपने ये सोचा है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह से ये दुनिया कैसी दिखती होगी, या फिर कैसा होगा वो एहसास दुनिया की सबसे ऊंची जगह में खड़े होने की? अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए और हमारे साथ चलिए आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सफर में। ये तो हम सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्लिप्स और शॉट्स देखेंगे और साथ में एवरेस्ट को चढ़ने की ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद आप जिंदगी में पहली बार देख और सुनेंगे। लेकिन अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और आपको ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज से करीब 100 साल पहले ही एवरेस्ट पर चढ़ाई करने और इसके शिखर तक पहुंचने की कोशिश की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार 1953 में इंडिया के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलारी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचे और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, और इस बात को प्रूव किया तेंजिंग और हिलारी के मजबूत इरादों ने। हिमालय की गोदी में स्थित माउंट एवरेस्ट नेपाल और द तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 29,031 फीट है। लेकिन सिर्फ खड़ी चढ़ाई ही मुश्किल नहीं है। यहाँ एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने में न जाने कितने लोग असफल हुए, कितने लोगों की जान गई और कितने लोगों की लाशें आज भी एवरेस्ट के बर्फ में दबी पड़ी। उत्तरी नेपाल में जन्मे शेरपा तेंजिंग ने 1933 में भारत का सिटीजनशिप लिया और नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग में आकर बस गए जॉब की तलाश में। बचपन से ही तेंजिंग को माउंटेनियरिंग का शौक था और इसीलिए भारत में आके उन्होंने एक ब्रिटिश मिशन ज्वाइन किया, जहां उन्होंने कई सारे एवरेस्ट मिशन पर हिस्सा लिया। 6 बार नाकामयाब होने के बाद तेंजिंग को आखिरकार 7वीं बार एवरेस्ट विजय करने में सफलता मिली और उनका साथ दिया न्यूजीलैंड के एडमंड हिलारी ने। कई बार प्रयास करने के बाद 1952 में तेंजिंग और हिलारी ने एवरेस्ट की चढ़ाई का लगभग 95% भाग पूरा कर लिया था, लेकिन महज 1000 फीट की दूरी से ही उनको वापस लौटना पड़ा। उस जमाने में आज के जमाने की तरह एडवांस्ड इक्विपमेंट्स नहीं थे और साथ ही खराब मौसम के कारण उनको वापस आना पड़ा। इस फील्ड मिशन का मलाल तेंजिंग और हिलारी के मन को झंझोड़ गया, क्योंकि मंजिल के इतना करीब आकर वापस जाना मतलब सारी उम्मीदों का टूटना है। लेकिन हारने वालों में से नहीं थे ये दो युवक और उन्होंने 1 साल बाद फिर से एक बार एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का मिशन बनाया। 9 अप्रैल 1953 को उन्होंने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत की अपने कुछ और साथियों के साथ। बर्फीले रास्ते, शरीर जमा देने वाला टेम्परेचर, फ्रोजन रिवर, कभी भी टूट पड़ने वाली चट्टानें और बर्फीली तूफानों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाते गए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले। लेकिन लगभग 70% रास्ता चढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। करीब 20,000 फीट की ऊंचाई में एक छोटी सी दरार पार करने के लिए एडमंड हिलारी ने डाइव लगाई, लेकिन भारी वजन के कारण बर्फ का फर्श फिसल गया। उस समय हिलारी बस बर्फ के नीचे दबने ही वाले थे, लेकिन तभी तेंजिंग ने आकर रस्सी फेंका और हिलारी उस रस्सी को पकड़कर मौत के मुंह से वापस आ गए। लेकिन इस सब मुश्किलात के बाद भी हिलारी और तेंजिंग की टीम अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। उनसे पहले चार्ल्स इवान की एक टीम भी निकली थी एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। इन दोनों टीम्स के बीच ये था कि अगर इवान की टीम एवरेस्ट की चोटी पर बिना पहुंचे वापस लौट आए तभी तेंजिंग की टीम आगे जा सकती थी। इवान की टीम तेंजिंग की टीम से आगे थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में बस 300 फीट ही बाकी थे जब इवान की टीम ने हार मान लिया। उनका मनोबल टूट चुका था। इसी के चलते इवान की टीम वापस आ गई और तभी तेंजिंग की टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया। -27 डिग्री की टेम्परेचर में तेंजिंग और हिलारी की टीम आगे बढ़ते गए, लेकिन एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने से पहले जो आखिरी छोर है
वो सबसे खतरनाक माना जाता है। इस जगह पर पहुंच के ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाए, लेकिन फिर भी अपने हौसले को बुलंद कर तेंजिन की टीम आगे बढ़ती रही। वो लोग कुदरत और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करते गए और आखिरकार 29 मई 1953 के दिन सुबह 9 बजे वो लोग एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचे, लेकिन अभी भी मंजिल थोड़ी दूर थी। तेंजिन के शरीर ने मानो हार मान लिया था। उनके पांव जम चुके थे और आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। ऑक्सीजन की कमी के कारण हेलुसिनेशन भी हो रही थी। तभी हिलारी रुके और उन्होंने तेंजिन के ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को साफ किया और तेंजिन को हौसला दिया आगे बढ़ने की। और आखिरकार 29 मई 1953 की सुबह 11:30 पर ये टीम एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची और इतिहास के पन्नों में अपने नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया। ये कुछ रियल फुटेजेस हैं जो एवरेस्ट की शिखर से लिए गए, जो इसकी स्वर्गीय सुंदरता को दर्शाते हैं। शायद यही वो नजारा है जिसे देखने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने जान गंवाए। एवरेस्ट की चोटी से देखने पर मानो आसपास के सारे शिखर दूध के सागर में उफान के जैसे नजर आते हैं। सच में प्रकृति जितनी निष्ठुर है उतनी ही सुंदर और मनोरम भी है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी, जो आत्मबल, साहसिकता और दृढ़ निष्ठा को दर्शाती है, जो ये बताती है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं अगर हम ठान ले तो। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि इन्फोबेस की टीम की कोशिश आपको अच्छी लगी होगी और आप अपना विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फोबेस को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।